हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं कैश बुक। देखो कैश बुक, अगर आप चैप्टर का नाम देखोगे ना, वहाँ पे लिखा हुआ है, देखो स्पेशल पर्पस बुक फर्स्ट, ऐसा लिखा होगा वहाँ पे। चैप्टर 10 है आपका कैश बुक। अगर आप बुक में इसका नाम देखो तो वहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल पर्पस बुक फर्स्ट। तो बात आती है कि व्हाट इज स्पेशल। देखो बुक का नाम खोल के देखो, लिखा है ना स्पेशल पर्पस बुक। तो पहली बात तो ये होती है कि व्हाट इज स्पेशल पर्पस बुक। इसी को हम सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं। एक नंबर में थ्योरी में पूछा जाता है। तो सब्सिडरी बुक्स क्या होता है, पहले ये समझो आप। सब्सिडरी बुक या स्पेशल पर्पस बुक, तो ध्यान से सुन लो पहले बात को। देखो किसी भी बिजनेस में जो सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होती है वो होती है कैश की, क्योंकि कैश डेली आना जाना होता है बहुत सारा। उसके बाद जो बिज़नेस में जो ट्रांजेक्शन्स होती है वो होती है आपकी जिस चीज़ का बिज़नेस है, मतलब गुड्स, उसका परचेज, उसका सेल और उनके रिटर्न्स। तो ये 5 मतलब कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न, टोटल ये जो 5 बुक है इनकी ट्रांजैक्शंस किसी बिजनेस में रेगुलर बेसिस पे होती है। तो इनका जनरल में करना बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाता है कि जनरल करो तो बहुत सारे पेज हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इनका अलग से स्पेशल बुक बना लेते हैं। तो उसमें ही से एक बुक है कैश बुक, इन्हीं को बोला जाता है सब्सिडी यानी सहायक बुक। तो टोटल 5 सब्सिडी बुक जो आपको पढ़नी, वैसे तो 7 होती है, एक बी और बिल्स पेबल भी होती है, पर आपको सिर्फ कितनी सब्सिडी बुक पढ़नी है, 5। चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ेंगे कैश बुक के बारे में। फिर जब हम चैप्टर 11 पढ़ेंगे तो वहाँ पे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, ये 4 बुक के बारे में पढ़ेंगे। ये वाला चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का। ठीक, तो पहले समझते हैं कैश बुक। देखो नाम से ही आपको पता चल रहा है कैश बुक, वो बुक जो किसको रिकॉर्ड करता है, कैश को। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स। सिर्फ कैश वाली ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड होगी, मतलब वो ट्रांजैक्शंस जिनसे आपका कैश बढ़ेगा या घटेगा उसको आपको रिकॉर्ड करना है। कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो उसको आपको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल फॉर, सपोज़ करो आपने परचेज़ करा गुड्स राम से, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, कैश पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं, तो वो एंट्री आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। ये बात क्लियर है। अब देखो हमें जो बात करते हैं टाइप्स, हमें कितने पढ़ने कितने कैश बुक है। तो अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ कैश बुक की, तो आपको 3 तरह के कैश बुक पढ़ने हैं। पहला है सिंपल कैश बुक, सिंपल कैश बुक। दूसरा आपका डबल कॉलम, इसका एक और नाम है डबल या 2 कॉलम। इसका एक और नाम है सिंपल या सिंगल कॉलम। तो दोनों में से कोई सा भी नाम होता है, डबल कॉलम कैश बुक। और तीसरा आपका पैटी कैश बुक, पैटी कैश बुक। यानी आपको 3 पढ़ने हैं, सिंपल या सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल या 2 कॉलम कैश बुक और थर्ड वन इज पैटी कैश बुक। ये हमें 3 पढ़ने हैं। अभी हम फिलहाल पहले लेक्चर में पढ़ेंगे सिंपल कैश बुक के बारे में। तो ज़रा समझते सिंपल कैश बुक है क्या। तो अगर मैं बात करूँ सिंपल कैश बुक की, तो देखो ये इसका फॉर्मेट है, सिंपल कैश बुक। इसका जो फॉर्मेट है, आपका फॉर्मेट होगा आपका डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट। ये फॉर्मेट होगा आपका डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट। देखो जैसा आप जानते हो कि कोई भी अकाउंट हम बनाते हैं तो ये जो होती है आपकी डेबिट साइड होती है और ये जो होती है आपकी क्रेडिट साइड होती है। ये बात क्लियर है। अब देखो सिंपल सा है, कैश बुक आप बना रहे हो तो आपको सिर्फ कैश से मतलब है, पैसा आएगा या जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये हो सकता है कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो स्टार्ट करने से पैसा आता है, या फिर लिखा होगा कि हमारे पास पहले से ऑलरेडी बैलेंस है, तो बैलेंस ऐसे लिखा होगा कैश इन हैंड करके। तो अगर कैश इन हैंड लिखा होगा तो आप उसको लिखोगे बैलेंस BD। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो क्या लिखोगे उसको, कैपिटल लिख दिया। अब देखो इतना तो आपने अकाउंट्स में पढ़ लिया कि आपको ट्रांजैक्शंस को पढ़ के ये समझ आ जाएगा कि कैश पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है ना। जैसे मैंने बोला कि हमने गुड्स बेचा कैश में तो कैश बढ़ेगा, फर्नीचर खरीदा कैश में तो कैश कम होगा। तो बस आपको ट्रांजैक्शंस को पढ़ना है। अगर उससे पैसा आ रहा होगा, इधर की साइड क्या आएगा, ऑल रिसिप्ट, मतलब वो ट्रांजैक्शन जिससे आपका कैश बढ़ेगा वो इस तरफ आएंगे।
वो ट्रांजैक्शन जिससे आपका कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ऑल पेमेंट, वो सारी पेमेंट जिससे आपका कैश कम होगा वो इस तरफ आएगा। समझ गए बात को? पहले का बैलेंस लिखा, जिन जिन चीज़ों से पैसा आएगा वो इधर, जिन जिन चीज़ों से पैसा गया वो इधर, फिर आप टोटलिंग करोगे, हमेशा ये वाला बैलेंस ज़्यादा होगा। इसमें से इसे घटाएंगे, जो आपका बच जाएगा ये आपका निकल जाएगा बाई बैलेंस शीट, यानी साल के एंड पे इतना बैलेंस बच गया। ठीक है, फॉर्मेट समझ में आ गया? ओपनिंग जितना पैसा आया, जितना पैसा गया, घटाओ बैलेंस, कोई दिक्कत? क्लियर पॉइंट? तो अब हम इसी के ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम बुक का प्रैक्टिकल का सेकंड क्वेश्चन निकालो, सेकंड में करा रहा हूँ, फिर आप लोग अभी फर्स्ट करना, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे अगले डबल सिंगल कॉलम की तरफ, डबल कॉलम की तरफ। कैश बुक हम पढ़े, सिंगल कॉलम है आपका पहला सिंपल कैश बुक। क्वेश्चन नंबर सेकंड निकालो, जब तक मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट। जो बच्चे ऑनलाइन हो, आपको जो क्वेश्चन है, आपको अगर आपके पास बुक है तो बुक टी.एस. अग्रवाल की बुक का पहला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चन देखते हैं ज़रा, ठीक है? तो अगर आप क्वेश्चन को देखें, ये बुक है मेरे पास टी.एस. अग्रवाल की बुक, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। दो क्वेश्चन करना, आपको बस क्वेश्चन पढ़ना है, सिंपली समझना है कि क्या कैश पे इफेक्ट पड़ रहा है, जो इफेक्ट को दिखाना, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी यहाँ पे। जैसे पहला पॉइंट देखो लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2000, देखो लिखा कैसे होगा, कौन सा बुक होता है, देखो सबसे ऊपर टॉप पे लिखा है प्रिपेयर सिंगल कैश बुक, सिंपल कैश बुक फ्रॉम द दिस। तो आपको सिंपल कैश बुक बनाना है। पहला पॉइंट है गुरमान कमेंस बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैश, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और 2 लाख रुपए कैश लगाए, तो कैश बढ़ेगा। तो यहाँ डेट डालेंगे 1 अप्रैल, 2 कैपिटल, देखो बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने लिखा 2 कैपिटल। वही देखो क्वेश्चन नंबर 4 में, देखो 4 में देखो लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखो तो लिखा है कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड लिखा होता तो आप लिखते 2 बैलेंस बीडी। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। पहला पॉइंट ठीक है। अगला पॉइंट देखो क्या लिखा है, परचेज फॉलोइंग एसेट्स ऑफ द बिजनेस, हमने बहुत सारे एसेट्स खरीदे, कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीनरी, और आगे लिखा पेमेंट मेड बाय चेक। एक बात बताओ, हमने सामान खरीदा और चेक से पेमेंट किया, तो हमारे कैश पे क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क पड़ा? तो सेकंड एंट्री रिकॉर्ड नहीं हो। क्लियर पॉइंट? क्योंकि उस ट्रांजैक्शंस की वजह से आपके कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इस वजह से उस एंट्री को आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है? अब अगला पॉइंट देखो क्या लिखा, परचेज गुड्स फ्रॉम भूषण इन कैश, हमने भूषण से 40,000 का गुड्स कैश में खरीदा, तो आपका कैश क्या होगा? कम होगा। इस तरफ आ जाएगा, 6 तारीख की डेट डालेंगे, बाई परचेज 40,000 का खरीदा, 40,000 से कैश कम कर दिया। कोई डाउट है? ठीक है। अगला पॉइंट, पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, आपने मशीन के इंस्टॉलेशन पे वेजेस पे किया, तो आपका पैसा कम होगा। क्या डेट है इसकी? 8 अप्रैल। वेजेस पे किया इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, तो आपको याद होगा इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन पे जब हम वेजेस पे करते थे तो एंट्री करते थे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, पैसा कम हुआ तो यहाँ लिख देंगे बाई मशीनरी, कितना पैसा दिया हमने? 4,000। कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, कैश कम, क्रेडिट में आ गया। अगला पॉइंट देखो क्या लिखा है, कंप्यूटर रिपेयरिंग चार्ज पे किया, तो पैसा कम होगा। क्या डेट है? 12 तारीख को। बाई कंप्यूटर का हमने रिपेयर कराया, तो टू रिपेयर 1900। फिर लिखा हुआ है 15 तारीख को लिखा है पेड, क्या क्या? वेजेस, पोस्टेज सिस्टम खरीदा, स्टेशनरी, तीनों से ही कैश कम होगा, तो 15 की डेट डाल के लिख देंगे बाई वेजेस 15,000, बाई पोस्टेज और बाई स्टेशनरी। अमाउंट तो वेजेस का था 15, इसका 150 और इसका है आपका 2700। यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो ये जो 19 तारीख की एंट्री है ना, मैं इसी के लिए क्वेश्चन करा रहा हूँ। 19 तारीख की एंट्री को जरा ध्यान से देख लो, वैसे कुछ नया नहीं है, लेकिन हाँ बच्चे यहाँ पे फंसते हैं इसलिए बता रहा हूँ। देखो क्या लिखा 19 को, लिखा है सोल्ड फॉर कैश हाफ ऑफ द गुड्स परचेज फ्रॉम भूषण, मतलब जो भी आपने भूषण से गुड्स खरीदा उसका आधा आप बेच रहे हो। ऊपर देखो 6 तारीख की एंट्री देखो, आपने भूषण से 40,000 के गुड्स खरीदे ना, उसका हाफ बेचो, उसका हाफ कितना होता है? 20,000। कोई डाउट है?
भूषण से जो गुड्स खरीदा उसका आधा, तो भूषण से आपने 40 का खरीदा तो उसका आधा हो गया 20, कोई डाउट इसमें? उसको बोला आपने उसको जो बेचा है वो बेचा है 25% प्रॉफिट पे, तो आप इसमें प्रॉफिट ऐड करोगे तो 20,000 रुपये का गुड्स है और 25% का आपको उसका प्रॉफिट हो रहा है, यानी 5,000 का प्रॉफिट। यानी आपने बेचने का जो प्राइस तय किया होगा वो कितना किया होगा? 25,000 रुपये। अब जब पेमेंट की बारी आई तो उसने आपसे कहा कि उसको ट्रेड डिस्काउंट कितना चाहिए? 5%। तो हमने पढ़ा ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हैं, तो माइनस हो जाएगा ट्रेड डिस्काउंट। तो 25,000 का प्राइस है जिसका 5% का डिस्काउंट है, यानी जो आपने एक्चुअली में बेचा होगा वो 23,750 में था। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है? बेचने से पैसा आएगा तो ये डेबिट में आ जाएगा, टू सेल्स 23,750। इस पॉइंट में कोई डाउट है तो बताओ। ये एक पॉइंट है जिसलिए मैंने क्वेश्चन कराया था, क्योंकि यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन कर रहे थे, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद देखो क्या लिखा है, पेमेंट टू कारपेंटर फॉर रिपेयर ऑफ पर्सनल फर्नीचर। पर्सनल फर्नीचर का रिपेयरिंग का खर्चा दिया, तो ड्राइंग है, पैसा जाएगा बाय ड्राइंग। कितना पेमेंट करा हमने? 350 का। रिपेयर हो जाता है, मान लो एक कुछ टूटा होगा, ठीक करा लिया। आगे कम पेड फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ श्रीमती गुरमल, उसकी वाइफ का कुछ मेडिकल खर्चा था, वो भी हमने बिजनेस के पैसे यूज़ करें, तो ये भी ड्राइंग हो गया। और इसका अमाउंट है आपका 1800, डेट है 26, और फिर 30 को लिखा कि आपने जो है रेंट पे किया शॉप का 2500 रुपीज़ का। रेंट पे किया कितना? 2500, इतना ही है ना? सारे पॉइंट ख़त्म, कोई डाउट बताओ यहाँ तक? जब सारे पॉइंट खत्म हो जाएंगे तो आप ऐसे लाइन खींच के पहले टोटलिंग करोगे। मैंने आपको बताया था ये वाली साइड हमेशा ज़्यादा होगी, तो हायर साइड लिखते हैं हम यहाँ पे। हायर साइड है 2,23,750। हायर साइड को यहाँ पे भी लिखोगे। इसकी टोटलिंग जब देखते हैं, इसकी टोटलिंग कितनी है? इसकी टोटलिंग देखो, 40,000 प्लस 4,000 प्लस 1,900 प्लस 15,000 प्लस 150 प्लस 2,700 प्लस 350 प्लस 18 प्लस 25, इसका हो रहा है 68,400। तो यही है ना हायर। इसमें से इसको घटाओगे तो घटाने पे जो बचता है वो क्या निकलता है? बैलेंस CD। और यही आपको निकालना होगा क्वेश्चन करते टाइम। महीने की एंड की डेट डालिए, यानी 30 अप्रैल की डेट डाल दोगे, -223,750 155,350। देखो एक अच्छी बात है, जब अभी आप बुक से क्वेश्चन करोगे तो आपको ये आंसर दिया होगा, आप उसको मैच कर सकते हो कि आपने सही कर रखा या गलत। यही है आपका सिंगल कॉलम कैश बुक, जो ऑनलाइन बच्चों आप इसको रिकॉर्ड लिख सकते हो। ये पहला पेज था, स्क्रीनशॉट ले लो, ये सेकंड पेज, और ये थर्ड पेज पे मैंने एक क्वेश्चन कराया। आपके लिए जो होमवर्क है वो 1 to 4 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के क्वेश्चन और इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, इतना आपको करना है। कोई डाउट है यहाँ तक? बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? बाय बाय।